इस तरह से ये सीपीआर के नीचे आपको एक बेरिश साइड का ही ट्रेड मिलेगा ज़्यादातर, और मतलब बेरिश रहने का ही ज़्यादा चांसेस, मतलब इसके नीचे ही रहेगा, तो ये वायलेट नहीं करता है ज़्यादातर। और जब जब वायलेट करता है मतलब ये सेंटिमेंट चेंज कर रहा है खुद का। ठीक है, तो एक बार निफ्टी में देख लेते हैं किस तरह से, बाकी भी एग्जांपल देख लेते हैं किस तरह से वर्क करता है पूरे इसमें। ठीक है, तो थोड़ा सा अभी कुछ कंसेप्ट हुए नहीं, ट्रेंड एनालिसिस। ठीक है, एक थोड़ा सा ट्रेंड एनालिसिस का मैं आपको एक थोड़ा सा एक आइडिया दूंगा कि किस तरह से इसको यूज़ करते हैं हम, बड़ा जूम आउट करके। देखो, कभी भी अगर आपको इस तरह से दिख रहा है, देखो हायर वैल्यूज़ है यहाँ पे, हायर वैल्यूज़ पे देखो सपोर्ट पे बाय, सपोर्ट पे बाय, सपोर्ट पे बाय। ठीक है, इसी एरिया में सपोर्ट लेके आपको बाइंग मिलेगा अप ट्रेंड में। और ऐसे ही करते करते देखो, ऐसे ही अगर पिछला हायर वैल्यू, हायर वैल्यू, हायर वैल्यू, हायर वैल्यू, देखो ये सारे एरिया में हायर वैल्यू था, तो ये एक स्विंग बहुत बढ़िया बनेगा यहाँ पे, स्विंग ट्रेड। और जैसे ही ये नीचे के साइड में जाएगा, इस एरिया में देखो एक तो साइडवेज जाएगा या फिर इसके बीच में फंसा रहेगा, फिर यहाँ पे है ना सेंटिमेंट चेंज होने का ज़्यादा चांसेस है। मतलब यहाँ पे एक ये जो कंटिन्यू ट्रेंड आने वाला है, ये तो साइडवेज जा रहा है इसका मतलब, या फिर यहाँ पे आपका रिवर्सल होने का ज़्यादा है। अगर कंटिन्यू करके अगर ये नीचे की तरफ जाता तो ये नीचे की साइड में आपको ट्रेड मिलता ज़्यादा था। ठीक है, तो ये वाला जो थोड़ा माइक्रो करके दिखा रहा हूँ मैं इसको। ठीक है, तो 10 मिनट में करके आपको दिखाऊंगा कि ये पूरा किस तरह से बिहेव करता है ये। देखो यहाँ कहीं कहीं वायलेट करता है, बट एक सीपीआर के अकॉर्डिंग आपको ये जो है, कहाँ गए 10 मिनट में, एक सेकंड, 5 मिनट में लगा देता हूँ इसको। ठीक है, तो जितना ये ऊपर की साइड में रहेगा, और जब हाँ इसका सेंटिमेंट अगर ये करना है, ठीक है, तो ये ब्रेक भी करेगा कभी कभी, तो एकदम से फॉल आता है ना, उस वक्त में आपको ऐसा वायलेशन मिलता है, तब आपको ये ज़्यादातर एसएल देगा ऐसे वक्त में। ठीक है, पुल बैक पे बाइंग वाला जो ये होता है, देखो ऐसे में यहाँ पे 10% कैंडल मिलेगा आपको इस एरिया में। ठीक है, सीपीआर के एरिया में अगर 10% कैंडल मिल रहा है तो बहुत बढ़िया ट्रेड बनता है वहाँ पे, 1:2, 1:3 की तरह। यहाँ पे देखो एक सिनेरियो बन रहा है, जो अभी अभी 10% का कैंडल वाला सिनेरियो देखा था हमने, सेम देखो यहाँ पे, सेम लेवल का देखो। अगर यहाँ पे पिछले दिन ही किया था हमने, 7 जून का हमने निफ्टी एनालिसिस में देखा था कि ये 10% कैंडल, मैंने बोला भी था वहाँ पे। ठीक है, तो ये 10% कैंडल का इसका हाई ब्रेक जैसे होगा उसके ऊपर बाइंग करना है आपको। या एक तो आप इसके लो के नीचे लो स्टॉप लॉस, या फिर इसके पिछले स्विंग लो के नीचे लो, या फिर सबसे सेफ है सीपीआर के नीचे लो, क्योंकि देखो ऊपर रहा प्राइस तो मैंने बोला ना ये तोड़ने के लिए बहुत मुश्किल होगा इसका, तो सबसे बेस्ट सीपीआर के नीचे मार दो एसएल। ठीक है, तो आपको है ना, अगर ट्रेंडी डे है, अगर आपका सही में आपका स्टडीज अच्छा है, ऊपर के साइड में जाएगा, तो आपको इस तरह से ट्रेड देगा। ठीक है, अब ब्रेक करने वाला जो होता है वो अगला अगला टॉपिक है, मैं जस्ट अभी नहीं बताऊंगा मैं आपको। जब भी वो ब्रेक वायलेट करता है ना इस तरह से, ये ज़्यादातर साइडवेज और रेंज डे में होता है, बड़े टाइम फ्रेम में। ठीक है, तो ये वाला है ना, आपको ज़्यादातर आपको फंसाने का ज़्यादा चांसेस रहता है वहाँ पे, तो अवॉइड करिए ऐसे वाले। ठीक है, ये देखो यहाँ पे क्लोज या ओपन देखो टिपिकल डे, या फिर आप इसको ट्रेंडिंग रेंज डे बोल सकते हो। ठीक है, एक रेंज अगर डिसाइड करोगे इसका हाई रेंज। ठीक है, और ये वाला पूरा इसका अगर छोटा सा रेंज मार्क करोगे इसको, तो इस तरह से। ठीक है, तो इतना अच्छा नहीं है ये, तो ये वाला कहाँ गया। ठीक है, तो एक रेंज होता है सपोर्ट लेने के लिए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे R1 होगा या फिर R2, कोई तो ये लेवल होता है। मैं एक बार इसको विजिबल करके दिखाता हूँ ताकि आपको और क्लियरिटी है। ठीक है, S1 S2 लगा लेते हैं। देखो ये वाला, ठीक है, ये वाला कौन सा है, R1 है, देखो इस एरिया में। ठीक है, ये क्लियर करता है, देखो R1 के ऊपर ओपन हुआ और R1 के पास में ही सपोर्ट लिया। ठीक है, तो ये वाला जो थोड़ा वायलेशन है यहाँ पे है ना, आपको डायनेमिक ट्रेंड लाइन लगा दो, आपको क्लियरिटी आएगा यहाँ पे। ठीक है, इस एरिया में तो डायनेमिक ट्रेंड लाइन लगा कि हाँ R1 के पास से सपोर्ट ले रहे हैं, तो देखो एक्स्ट्रा कन्फर्मेशन एक्स्ट्रा आ रहा है आपको, हाँ सपोर्ट भी ले रहा है इस एरिया में। तो इंट्राडे में है ना थोड़े से स्ट्रैटेजीज है, कुछ हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। S1 S2 देखो रिजेक्ट करेगा, ये देखो यहाँ सेम प्राइस को रिजेक्ट कर रहा है। ठीक है, इस लेवल को, फिर ये हेड एंड शोल्डर बनाया और ब्रेकआउट दे दिया। ब्रेकआउट के बाद देखो सीपीआर के पास में, तो ये स्ट्रैटेजीज है कुछ कुछ कि S1 और पिछला लो ब्रेक होता है तो कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा। S1 ब्रेक करेगा तो सीपीआर वाइड हुआ तो कैसे, ये देखो सीपीआर कितना बड़ा है, एक रेंज में रहने का ज़्यादा चांसेस है ऐसे वक्त में, बट ये ऊपर ही रहेगा, रेंज में रहेगा पर ऊपर रहेगा। ठीक है, थर्सडे में अब ऑप्शन फॉलो के लिए ज़्यादा ये यूज़फुल होता है। तो ऐसे वाले में आपको ज़्यादातर ट्रेड करने हैं तो आपको हायर वैल्यूज़ में पुल बैक पे बाइंग करना है ऐसे वाले में। ठीक है, ब्रेकआउट हो रहा है पिछले रेंज का, पिछले दिन का रेंज ब्रेक हो रहा है,
यहाँ पे, और R1 का ब्रेकआउट मिल रहा है, देखो यहाँ R1 का ब्रेकआउट मिल रहा है तो आपको R2 तक का टारगेट लेके खत्म कर देना है ट्रेड को, R2 R3 तक का। और जैसे ही ब्रेकआउट मिलता है ना, ब्रेकआउट जहाँ पे मिल रहा है वहाँ पे पुल बैक भी लेगा। एक बार मैं विजिबल बाकी के भी कर लेता हूँ। ये फ्लोर में आएगा, जस्ट दिखाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे कुछ कुछ स्ट्रैटेजीज होते हैं, थोड़ा सा जस्ट अभी इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा फैमिलियर हो जाए आप, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज ना हो। देखो इस एरिया में इसे ब्रेक किया इसने, ये वाला लेवल इसने R1 और पिछले दिन का हाई, ठीक है। एक स्ट्रैटेजी है वो बताता हूँ। तो ये ब्रेक करने के बाद आपको R2 तक का टारगेट मिला, सेम इसी एरिया में ब्रेक किया, पुल बैक लिया, 10% कैंडल बनाया, यहाँ पे भी आर्थिक का टारगेट देगा, पर यहाँ पे छोटा है, बहुत कम है। लेकिन एक पूरा ओवरऑल डे का अगर देखोगे, यहाँ पे कोई आपको अगर इसके साथ में लगाओगे, एक 20 EMA लगा के करोगे तो बहुत बढ़िया चलेगा। तो हमारा यहाँ पे और एक ऐड कर रहा हूँ मैं, जस्ट 20 EMA के साथ करोगे ना इसको यूज़, तो बहुत बढ़िया चलेगा। देखो 20 WMA यूज़ करो या फिर EMA यूज़ करो या फिर SMA करो, अगर उसके साथ में यूज़ करोगे तो और अच्छे से चलेगा, क्योंकि हायर वैल्यूज़ में, ये देखो हायर वैल्यूज़ में ये सपोर्ट का काम करता है 20 EMA, ठीक है। अगर ये हायर वैल्यू में है, प्राइस ये कर रहा है, ठीक है, तो जैसे ही ब्रेकआउट देगा या फिर आपको डायनेमिक ट्रेंड लाइन, यहाँ पे तो कोई सेंटिमेंट नहीं बन रहा है मेरे हिसाब से, पर ये वाला जो है आपको पुल बैक पे शॉर्ट वाला जो सिस्टम बताया था मैंने, तो ये पुल बैक जो है ना, ये पुल बैक आपको 20 EMA पे भी लेता है। जैसे मैंने बोला था कि ये पुल बैक यहाँ पे लेता है, एक मैं जस्ट बता देता हूँ यहाँ पे कि थोड़ा सा थीमेटिकली, एक CPR किया था मैंने इस एरिया में, ठीक है, CPR यहाँ पे दिया था। तो मैंने बोला था अगर लोअर वैल्यू है लोअर के साइड में, तो आपको पुल बैक पे शॉर्ट मारना है। तो ये जो पुल बैक है ये वाला, ये पुल बैक है ना आपको 20 EMA पे भी आ सकता है। अगर ऐसा प्राइस इधर से 20 EMA जा रहा है इसमें, तो ओपन इधर हो रहा है, तो ये पुल बैक ये 20 EMA से भी आता है। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं जस्ट, ठीक है, लोअर वैल्यू में हायर वैल्यू में कैसे ये करता है इस एरिया में, ठीक है। तो वो वाला देखो, ये वाला, ठीक है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो सिनेरियो है आपको, हाँ, जो सेंटिमेंट होता है उसी के हिसाब से होता है। अब देखो इस एरिया में 10% कैंडल मिल रहा है, आप इधर बाइंग कर रहे हो इस एरिया में, तो और यहाँ पे स्टॉप लॉस है इसके नीचे आपका। देखो दिन भर स्टॉप लॉस तो नहीं लगेगा, लेकिन प्रॉफिट भी नहीं देगा ऐसे वाले दिन में, ठीक है। ऐसे वाला जो होता है ना, ऐसे में ना प्रॉफिट मिलेगा ना आपको ये मिलेगा। तो ऐसे वाले में अपेक्षा नहीं करना है कभी भी आपको। ये देखो यहाँ पे लोअर वैल्यू पे ओपन हो रहा है ये वाला, हायर वैल्यू है सॉरी, ठीक है, हायर वैल्यू है लेकिन ओपन नीचे के साइड में कर, ओपन नीचे के साइड में है, देखो पूरा दिन नीचे के साइड में है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपका इधर इस साइड में कहीं आपको ये या फिर इस पुल बैक पे, पुल बैक मतलब ये 20 EMA पे पुल बैक है, यहाँ पे कहीं ट्रैपिंग कैंडल मिल रहा है, 10% कैंडल मिल रहा है, तो वहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो। देखो यहाँ पे 10% कैंडल मिल रहा है आपको इस एरिया में, ठीक है। तो इसके ऊपर का आपका स्टॉप लॉस एग्रेसिव होगा, ठीक है। अगर दिन का हाई अगर लगाना है तो वो थोड़ा सा मॉडरेट होगा, और इसके ऊपर लगाओ तो बेस्ट ही है, तो दिन भर नहीं लगेगा। तो दिन भर नहीं लगेगा तो आप प्रॉफिट में नहीं रहोगे, लेकिन ये एंड ऑफ द डे ऐसे दिन में, ठीक है। तो ये होता है सेंटीमेंट चेंज, इसके बाद में है ना प्राइस भी ऊपर की साइड में जाने का ज़्यादा चांसेस होता है। तो ये ऐसा रेयर डेज होता है ज़्यादा, आपको वी शेप मैंने बोला ना, वी शेप रिकवरीज आर रेयर इन द मार्केट, बट यहाँ पे एग्जांपल मिल रहा है। तो रेयर पे हमें ज़्यादा आपको है ना ऐसे ये वाला सिस्टम काम नहीं करेगा, बट ये सेल नहीं लगाएगा इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे देखो डाउ थ्योरी यहाँ पे ब्रेक हो रहा है इस एरिया में, तो आपको एग्जिट का भी चांस देगा, ऐसा नहीं है बहुत नीचे जाके आए, S2 तक जाके आए। अब बेवकूफ़ी होगा अगर इतना प्रॉफिट लेके अगर ये दिन भर बैठेगा, तो अब बेवकूफ़ वालों का मतलब बेवकूफ़ तो नहीं बोलूँगा, जो पूरा काम ऐसे ही कर रहा है बिना ट्रेलिंग के कर रहा है। देखो ट्रेल करो ट्रेल करो ट्रेल करो, नीचे नीचे स्विंग बनाता है ये। तो ऐसे वक्त में है ना आपको ज़्यादातर ये होगा, ऐसा अगर एकदम से आया ना तो ये कोई भी एक आधा अगर सीधा सीधा मेरे एसएल के हिसाब से और जॉब वाला होगा तो वही आपका है ना यहाँ पे लॉस करे। लेकिन दिन में है ये ट्रेड कर रहा है बंदा है, लेकिन वो S2 के आसपास इधर इस एरिया में कहीं निकाल दे, ठीक है। या फिर 1:2 1:3 के अराउंड आपको तो आराम से यार इधर ही आधे में ही मिल जाएगा 1:3 तक। तो कैंडल है ही कितना है पिद्दी सा, ठीक है। तो ये वाला यहाँ पे भी देखो ये वाला भी कैंडल है, तो ये वाला 1:2 3 तो दे ही देगा आपको। बट ये आपको समझ में आना चाहिए कि इसका टारगेट 1:1 ही क्यों लेना है इस दिन, क्यों, क्योंकि CPR बहुत ही वाइड है। तो ये कॉमन सेंस है, कुछ कुछ बातें होती हैं वो कॉमन सेंस की होती है, वो थोड़ा तड़का लगाना पड़ेगा। देखो यहाँ पे रेंज ये CPR देखो कितना नैरो है, और ये देखो ब्रेकआउट, ठीक है। ऐसा ट्रेंडी डे तभी मिलेगा जब आपको बहुत ही नैरो रेंज होता है, ठीक है। अब ये CPR के विड्थ का भी कंसेप्ट है ट्रेंडी डे के हिसाब में। जब पहले मैंने बोला था कि इनसाइड वैल्यू में भी ब्रेकआउट मिलता है,
साथ ही में इनसाइड वैल्यू में आपको है ना नैरो रेंज वाला जो होता है सीपीआर बहुत ही कम डिस्टेंस होता है इसमें, देखो दिख भी नहीं रहा है, ठीक है, एक एक लाइन ही दिख रहा है। ऐसा अगर होगा तो आपको एक ट्रेंडी दे देने का ज़्यादा चांसेस होता है। और इसका मतलब ये नहीं है जब ऐसा मिलेगा तो मुझे मिलना ही चाहिए, लेकिन पिछला दिन के हिसाब से हमें करना चाहिए ट्रेड, ठीक है। तो हायर वैल्यू है तो यहाँ पे सेंटिमेंट पता है आपको किस तरह से बाइंग करना है। देखो स्टार्टिंग में कोई भी आपको ये नहीं मिला इंडिकेशन इसमें बाइंग का, ठीक है। जैसे ही ये कैंडल बना दिया है इसने, ये बड़ा सा ऊपर के साइड में गया, अब इस साइड में ब्रेक मिल रहा है, हाई ब्रेक मिल रहा है, लो ब्रेक मिल रहा है, आर वन मिल रहा है। आपको देखो एंट्रीज बहुत बहुत ज़्यादा है यहाँ। अब कहीं पे भी बैठो और बुकिंग अगर 1 टू 1:2 3 4 जो भी आपको करना है वो वाला करो। 1:2 और 3 तो आराम से मिल जाएगा इसमें। देखो यहाँ तक बैठने का ज़रूरी नहीं है कि आपको यहीं तक ही लाके ये करना है। ये कुछ लोग होते हैं ना कि वो अलग अलग शिफ्ट कर लेते हैं खुद का स्ट्रैटेजी, वो वाले फिर बोल देते हैं कि हाँ ये देखो इतना बड़ा मिला मुझे। लेकिन कॉमन यूट्यूबर की तरह हम नहीं बोलेंगे इसको कि ये भी मिलेगा, लेकिन हम एक सिस्टम में काम कर रहे हैं ना, तो 1:2 1:3 की तरह है, वो वही हम उसके पीछे ही भागेंगे, ठीक है। तो पिछले दिन का रेंज भी मार्क कर के रखो, वो वाला भी इंपॉर्टेंट है। और बायस क्या बनेगा इस दिन में, बाइंग का, बस बाइंग सेटअप मिला बाय मारो, हायर वैल्यू है तब, ठीक है। तो बायस देखेंगे यहाँ पे भी देखो, हायर वैल्यू है, बाइंग का सेटअप मिला हम बाय करेंगे, ठीक है। अप साइड में है, डाउन साइड में है, या फिर कहाँ आपका रेंज ब्रेक कर रहा है वो वाले में आपको बाइंग मिल सकता है। और इसका स्टॉप लॉस इसके नीचे होगा, ठीक है। अब ये रेंज में है, इतना बढ़िया तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन जब हायर वैल्यूज़ ये होता है पुल बैक पे आपको ऐसा इस तरह से अगर सेटअप मिल रहा है देखो यहाँ पे, तो ये वाला ट्रेड आपको मिल जाएगा। और ट्रेलिंग के हिसाब से अगर करोगे यहाँ पे, तो ट्रेलिंग के हिसाब से ये वाला स्टॉप लॉस या फिर ये वाला स्टॉप लॉस आपका हिट हो जाएगा, ठीक है। ऊपर जाके देखो फेल हो रहा है, मतलब इसको रजिस्ट कर रहा है, ठीक है। ये थोड़ा-थोड़ा हम आगे-आगे देखेंगे, जस्ट मैं अभी एग्ज़ाम्पल्स दे रहा हूँ कि किस तरह से काम कर रहा है। बड़ा कैंडल आया देखो यहाँ पे, बड़ा कैंडल आया, सपोर्ट लिया इस एरिया में, 20 एमए के पास भी सपोर्ट है, 10% कैंडल मिल रहा है यहाँ पे, थोड़ा ज़ूम करके दिखाता हूँ मैं जस्ट, देखो यहाँ पे 10% कैंडल है यहाँ पे इस एरिया में, बॉडी बहुत कम है, इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाओ, इसके ऊपर बाइंग बनेगा, इसके ऊपर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं भी आपका एंट्री नहीं हुआ, तो ये वाला कैंडल है, आपको एंट्री देगा इस एरिया में, बस R1 तक मिला या फिर 1:2 3 मिला, खत्म कर दो यार ट्रेड, क्योंकि पिछले दिन के रेंज में है, या फिर पिछले दिन का स्विंग हाई पे यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर दो। एक सिस्टमेटिक वे में ट्रेड करोगे तो बढ़िया से चलेगा। देखो ये बहुत बड़ा बड़ा गैप अप है, R1 के आसपास में आ रहा है। अब ये एक और एक ये है यहाँ पे, हमारा एक ये है कि पिछले दिन का रेंज और इस दिन का हाई, ये दोनों मिला के एक रेंज बनाता है। तो यहाँ पे एक सेटअप अगर बाइंग का मिला तो आपको बाइंग करना है यहाँ पे, ठीक है, ये वाला सेटअप। लेकिन ये वाला बाइंग सेटअप पे आपका स्टॉप लॉस लगा है। तो ये वाला जो है रेयरली कभी कभी लगता है जब एग्रेसिवली फॉल हो जाता है या फिर ऊपर की साइड में कोई स्ट्रॉन्गर सप्लाई जोन, देखो ये कौन सा लेवल है, देखो 15,000 का, ठीक है, 15,000 शायद कोई तो इम्पोर्टेंट लेवल था ये वाला, तो वहाँ से आपको फॉल ही मिलेगा ज़्यादा। तो यहाँ पे आप ट्रेंड लाइन लगा के ये भी कर सकते हो, वो वाला भी, ठीक है। तो जस्ट आपको प्राइस एक्शन मिक्स करना है इस वाले के साथ में। बस बायस क्या होता है यहाँ पे कि एक पुल बैक पे हमें, या पुल बैक पे हमें बाय करना है, ठीक है, बाइंग सेटअप ढूंढना है। अगर बाइंग सेटअप मिल ही नहीं रहा है, आपको बाइंग नहीं करना है। देखो डाउन ट्रेंड लोअर ये बना रहा है, लोअर हाई, यहाँ पे एक सेटअप बना था वो फेल हुआ है, तो आपको वेट करना है ऐसे में, इधर कोई गलत ट्रेड नहीं करना। तो प्राइस एक्शन के साथ अच्छा चलता है, ठीक है। हायर हाई वैल्यू डव ब्रेक हो रहा है क्या, कहीं ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रहा है क्या, ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है तो आपको ये नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपको मिल रहा है सेटअप तो ही करना है इस तरह से, ठीक है। 1:2 कभी कभी तो देखो तरसाएगा बहुत देर, फिर एक बार जाके टारगेट दे दे, ठीक है। लेकिन इसका रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, देखो R S12 ये, तो एक रेंज डे था, ये ट्रेडिंग रेंज डे बोल सकते हैं। देखो S12 ये BC, इसको ये TC है, टॉप CPR बोलेंगे, ये BC जो है बॉटम CPR होगा, ठीक है। और ये जो पीओट होगा बीच का, तो इसको तीनों को मिला के ये हमारा होता है CPR, ठीक है। तो ये वाला देखो यहाँ पे इस एरिया में देखो, ठीक है। रेंज कैसे ब्रेक किया, तो ऐसा है ना कभी कभी मिल जाता है आपको, ठीक है। R1 तक का मिल गया, R1 ब्रेक, R2 तक का टारगेट खत्म कर दो, ठीक है। तो ये वाला जो सेंटीमेंट देखो आपको कैसे मिल रहा है यहाँ पे, लोअर वैल्यू है यहाँ पे, ठीक है, लोअर वैल्यू है लेकिन ऊपर ओपन हो रहा है, तो यहाँ पे आपको ट्रेड सेटअप करना है बाइंग का, ठीक है। हायर वैल्यू है, हमने बोला था लोअर वैल्यू में अगर ओपन ऊपर की साइड में हो रहा है तो इधर सिर्फ बाइंग सोचना है, ठीक है। तो बायस हमारा सिर्फ बाइंग बायस होना चाहिए यहाँ पे, बस खत्म, ठीक है। बाइंग सेटअप मिला बस बाय कर लो,
और जो है आपका स्टॉप लॉस वो उसके हिसाब से देखो यहाँ पे लोअर वैल्यू है, ओपन नीचे के साइड में हुआ इसी रे में, तो आपको ये ठीक है ट्रेड नीचे की साइड में देंगे। तो लोअर वैल्यू में नीचे की साइड में सोचना है, और अगर खास करके अगर ट्रेंड लाइन लगा के यहाँ पे कर लेते तो आपको समझ में भी आ जाता कि ये हाँ ट्रेंड लाइन को रिजेक्ट कर रहा है इस एरिया में, तो ये ट्रेड नीचे जाने का ज़्यादा चांसेस है, या फिर नीचे ही सीपीआर के नीचे ही रहने का ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शंस के लिए एक अच्छा है। ठीक है, ये देखो गैप अप, इसको हम टिपिकल डे बोलेंगे, इधर से गैप किया पूरा और साइडवेज चला गया पूरा, ऐसे में ट्रेड नहीं मिलेगा। अगर मिलना ही है तो बाइंग सेटअप ढूंढो बस, 10% कैंडल 10% कैंडल, ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है यहाँ पे, पर आपको अगर करना ही है तो एक चांस लेके देख सकते हो। ठीक है, ये वाला देखो लोअर वैल्यू है, पिछले दिन के रेंज के ऊपर हो रहा है और R1 का ब्रेकआउट कर रहा है। मैंने अभी जस्ट बोला था पिछले दिन का हाई का जो एरिया है और R1 ये दोनों मिला के एक एक ये बनाता है, जोन बनाता है। अगर वो ब्रेक हुआ मतलब बहुत बुलिश है। और ये जो पूरा सेटअप है देखो यहाँ पे पिछले दिन के रेंज के ऊपर सेटअप बना रहा है बाइंग का, मतलब ये बहुत एग्रेसिवली ऊपर जाने के लिए तैयार है, पिछले दिन के रेंज में थोड़ा भी नहीं है। ठीक है, तो ऐसे वक्त में आपको ज़्यादातर सेंटिमेंट ज़्यादा बुलिश मिलेगा। तो कुछ कुछ सेंटिमेंट होते हैं ऊपर जाने का नीचे जाने का, ये देखो लोअर वैल्यू है, नीचे ओपन नीचे गया ओपन पुल बैक पे आपको शॉर्ट लेना है। ठीक है, पुल बैक पे यहाँ पे शॉर्ट जहाँ पे सेटअप बनेगा वहाँ पे छोटा सा रिस्क रिवार्ड के हिसाब से देखो, अच्छा अगर बना है तो वही बनाना, कोई भी ऐरा गैरा नहीं बनाना है। ठीक है, प्राइस एक्शन मिक्स करना है, देखो ये वाला नीचे की साइड में ओपन हुआ, लो ब्रेक किया इस एरिया में, ये वाला पुल बैक पे यहाँ पे सेटअप बना, छोटा सा ट्रेड बन जाएगा। ठीक है, दिन भर अगर होल्ड करोगे तो सीपीआर का आपका ये नहीं लगेगा, या फिर आप 20 EMA का अगर यूज़ करके करोगे तो वो भी एक ट्रेड बन जाएगा आपका। ठीक है, तो इसमें थोड़ा कुछ कुछ स्ट्रैटेजीज है वो एक्सप्लेन करेंगे टाइम आने के बाद में। यहाँ पे देखो ये वाला लोअर वैल्यू है इस एरिया में, लोअर वैल्यू में आपको सेलिंग सेटअप ढूंढना है। ठीक है, शॉर्ट साइड का अगर कहीं मिल रहा है तो और ज़्यादातर है ना S3 S2 जो होता है ना ये जो अगर बहुत ही नीचे खुल रहा है तो कुछ देर ये अप ट्रेंड रहेगा। ठीक है, अप ट्रेंड रहेगा इन द सेंस आपको एक तो ऐसे दिन को ही अवॉइड करो, अगर बहुत ही ज़्यादा गैप से डाउन हो रहा है मतलब एग्रेसिवली बाइंग है ना, पहले पहले गैप फिल करने के लिए लोग बाइंग, ये जो गैप होता है पिछले दिन का ये देखो यहाँ, ये वाला जो लो था पिछले दिन का रेंज में, इसको टेस्ट करने आएगा, ये टेस्ट करेगा, अगर वहाँ पे कहीं सेटअप मिल रहा है तो करो ट्रेड, लेकिन ये फिलअप कर रहा है तब आप ट्रेड करोगे तो ऊपर के साइड में ही बनेगा ना कि नीचे के साइड में, तो वहाँ पे आपको प्राइस एक्शन ज़्यादा काम आएगा ना कि सीपीआर। ठीक है, बट ये सीपीआर जो है इसके ऊपर नहीं जाएगा, इसके ऊपर। ठीक है, तो ब्रेक करने के लिए इसको बहुत मुश्किल होता है, ऑप्शंस वालों के लिए ज़्यादा ये डिके खाने के लिए होते हैं ना वो सेलर वाले उनके लिए। तो मंथली का लगा के देखो एक बार, वीकली का लगा के देखो। ठीक है, आपका तो बड़ा बड़ा ट्रेड होता है ना ऑप्शंस वालों का फ्यूचर वालों का, तो देखो टेस्ट करो, बैक टेस्ट करो इसको, ये करो। ठीक है, फिर आके देखो आपको सूट होता है क्या वो भी देखो पहले। ठीक है, बिना सूट हुए फिर आप कर रहे हो ट्रेड, ऐसा नहीं चलेगा। ज़्यादातर मैं बोलता हूँ अगर गैप अप बहुत खुल रहा है ना तो वहाँ पे अवॉइड करो। एक है हमारे पास स्ट्रैटेजी यहाँ पे कि बहुत ज़्यादा गैप अप होने के बाद वहाँ से शॉर्ट का एक है, पर ये मेरे रूल्स के पूरा अगेंस्ट है, इसलिए मैं वो देखता नहीं हूँ, क्योंकि गैप अप खुल रहा है, मेरा गैप अप खुल रहा है मतलब ये बाइंग ही जाएगा, सपोर्ट लेके बाइंग ही ऊपर ही जाएगा। बस हमें ये बॉटम ढूंढना है कि कहाँ मिलेगा, ये गैप फिल कर रहा है इस एरिया में, या फिर S1 के पास में R1 के पास में कहीं सपोर्ट ले रहा है, सारा सीनियर आपको देख लेना है बस। ठीक है, ऑप्शन बायर सेलर्स वाला जो है होता है ना, इसके नीचे का देखो, इसमें इसके नीचे का पी शॉर्ट मार देगा सीधा, शॉर्टिंग के लिए अच्छा है, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे इसके लिए और थर्सडे के लिए अच्छा है टाइम डीके वाला। ठीक है, तो बहुत बढ़िया से चलेगा वो। बस देखो यहाँ पे कि किस तरह से काम कर रहा है, तो अभी कंफ्यूज नहीं करते हम यहाँ पे कि ये वाला R1 और R2 लगा के, थोड़ा सा हम हटाएंगे, जस्ट दिखा रहा था मैं कि ये रिस्पेक्ट करता है। तो अगर नेकेड लगाओगे तो आपको प्राइस एक्शन देखना है। ठीक है, ओपन हुआ ऊपर की साइड में पुल बैक पे आपको, पुल बैक की साइड में इस एरिया में कहीं सेटअप बना लेना है। ठीक है, सेटअप बना लेना है इन द सेंस आपका यहाँ पे कहीं बाइंग सेटअप मिल रहा है तो बाय कर लेना है। स्टॉप लॉस सेफ, स्टॉप लॉस इसके नीचे होगा, अगर आपका मैन्युअली स्टॉप लॉस लगाना है तो ये ट्रेडिंग सेटअप के नीचे होगा। ठीक है, ज़्यादातर ये वाला बायस के लिए देखो, अगर हाँ देखो बायस के लिए मतलब क्या, कल प्राइस एक्शन से ही करना है समझो आपको। ठीक है, सबसे बढ़िया तो यार प्राइस एक्शन से करो, वो वाला बढ़िया, बट कल देखो हायर वैल्यू बना रहा है,
और ओपन मेरा इधर हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इसको हटा दूँगा, पूरा हटा दूँगा। ठीक है, ये वाला गया समझो। अभी मैं सोचूँगा यहाँ पे कि इस लो के नीचे अगर आया तो मैं यहाँ पे कहीं ट्रैपिंग कैंडल या फिर ट्रैपिंग कैंडल कौन सा ढूँढूँगा, डाउन साइड वाला। अगर ऊपर के साइड में ओपन हो जाता है ये, ठीक है, ये वाला मैं लगाता हूँ। तो मेरा बायस उतना ही है, बस ओपन हो गया, समझ में आया, हाँ बाइंग करना है आज। हाँ ओपन हुआ ऊपर, हाँ ओ ठीक है। तो ये इसको, ये ऊपर ओपन हुआ समझिए इधर इधर कहीं आज। तो मुझे क्या करना है, इसको सीधा सीधा ऑफ कर लेना है। और नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, यहाँ पे कहीं ट्रैपिंग कैंडल बना रहा है तो बस बना दो प्राइस एक्शन के हिसाब से। तो कल का बायस मतलब कल का बाइंग करना है, सेलिंग करना है, ये तो इसके हिसाब से रहेगा। हाँ, और साइडवेज रहा तो देखो कोई भी आपको इंडिकेटर सही सही से नहीं चलेगा। सीपीआर की क्या, आपको आरएसआई भी ठीक से नहीं देगा। ठीक है, तो सारा जो ये होता है आपको ट्रेडिंग रेंज और सॉरी ट्रेडिंग जो हो रेंज में जब होता है प्राइस, तब आपको ज़्यादातर है ना अवॉइड करना चाहिए ट्रेडिंग को। अगर एक रेंज में एक ट्रेंड में काम कर रहा है तो बहुत बढ़िया चलता है। ठीक है, तो थोड़ा ऐसा ज़ूम आउट करने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और इससे ट्रेंड एनालिसिस होता है, कहीं आपका देखो इधर, कहीं आपका कहीं एक स्विंग ट्रेड बना है, तो ये जब तक नीचे नहीं जाए तब तक आपको एग्जिट नहीं करना है इसको। ठीक है, लोअर वैल्यू, लो ब्रेक कर रहा है, देखो प्राइस घूम के ऊपर आया, तो आपको क्या करना है, ये ट्रेलिंग करने के लिए काम आएगा। ठीक है, ट्रेल करना है, इसके नीचे स्टॉप लॉस, इसके नीचे स्टॉप लॉस, ट्रेल करना है स्टॉप लॉसेस। ठीक है, तो स्टॉप लॉसेस भी कर सकते हो। कभी कभी थोड़ा होता है ना, अगर ये दिन ओपन नहीं हुआ तो आपका स्टॉप लॉस इसके नीचे होता है। देखो ये देखो, नीचे आया प्राइस और ऊपर गया, पर आपका स्टॉप लॉस ट्रेलिंग यहाँ पे था। जैसे ये पूरा दिन खत्म होगा, आपका ट्रेलिंग इसके नीचे जाना चाहिए। ठीक है, फिर जैसे ये दिन खत्म होगा, उसका ट्रेलिंग आपका इसके नीचे। अब यहाँ आके आपका देखो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होगा, तो एग्जिट आप ट्रेड यहाँ। फिर से अगर आपको कहीं स्विंग मिल रहा है तो आपको बनाना है। तो एक तो देखो ऐसा, जब इंडिकेशन आता है लोअर वैल्यूज आ जाता है, तो एक तो साइडवेज का या फिर एक डाउन ट्रेंड का एक मतलब डाउन जाने का ज़्यादा इंडिकेशन होता है। तो देखो इसके बाद में आपको ज़्यादातर साइडवेज ही मिलेगा, एक स्लोपी चॉपी वे में एक ऊपर जा रहा है, बट जा रहा है, मतलब इसको हम बोलेंगे ऊपर की साइड में। और ऐसे ही एक वक्त में है ना, ज़्यादा तो देखो वायलेशन मिलेगा आपको इस तरह से। ठीक है, तो वायलेशन के लिए भी कुछ ये आपको ज़्यादातर अगर उस दिन अगर सीपीआर को वायलेट कर रहा है तो वहाँ पे सिर्फ प्राइस एक्शन का ही लगाना है दिमाग। ठीक है, तो इस तरह से काम करता है सीपीआर, हायर वैल्यूज लोअर वैल्यूज। देखो ये वाला दिन हुआ, ये वाला कोई भी हो, इसका सीपीआर के नीचे आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस चला जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे क्लोज कर दिया तो आपका इसी लो के नीचे रहेगा, आप सीपीआर के यहाँ तो नहीं लगा सकते, इसके लो के कल जाके आपका ट्रेलिंग हिट हो जाएगा। तो ट्रेलिंग करने के लिए बहुत बढ़िया है। और जब जब ये ऊपर रहता है तब ये ऊपर के साइड में ही ज़्यादा देखो, बैक पे बाय बाय बाय। ठीक है, हर एक पे यहाँ पे देखो शॉर्ट 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 शॉर्ट। बस इस एरिया में आपको डायनेमिक ट्रेंड लाइन लगाओ, यहाँ पे एक डायनेमिक ट्रेंड लाइन लगाओ, चल जाएगा। ठीक है, बस ये वाला सेंटीमेंट आपको कब ब्रेक कर रहा है, पूरा सिनेरियो कब चेंज कर रहा है, ये एक डायनेमिक ट्रेंड लाइन और सीपीआर ही बताता है। और जब रिवर्सल होता है ना, तभी ये ऐसा एक्ट करता है। देखो लोअर वैल्यू और ओपन ऊपर हुआ है, ऐसा जब सिनेरियो बनता है समझो ये रिवर्सल हो रहा है, करेक्शन है, करेक्शन का रिवर्सल है। देखो यहाँ अप ट्रेंड है, इसका अगर करेक्शन लेना है तो उस एरिया में ये जाके नीचे मार दो और नीचे नीचे नीचे। ठीक है, तो ये वाला समझने के लिए आपको ज़्यादा काम आएगा। कंसोलिडेशन देखो, लो ब्रेक, ये देखो यहाँ पे इस एरिया में क्या किया, अप ट्रेंड था बहुत दिन, एकदम से नीचे आया तो यहाँ पे ये करेक्शन कर रहा है। तो करेक्शन डेज भी समझ में आएंगे आपको कि ये करेक्शन कर रहा है, करने दो। और जैसे ये ऊपर की साइड में सस्टेन करने लगेगा, तब आपको समझना चाहिए अगला अगला लेग शुरू हो रहा है अप ट्रेंड के लिए। ठीक है, तो जूम आउट करके दिखाता हूँ मैं, सेम ट्रेंड लाइन की तरह देखो इसको। ठीक है, एक ट्रेंड लाइन ही है समझो, बट ये क्या करता है, ट्रेंड लाइन एक स्टैटिक ट्रेंड लाइन की तरह काम करता है, डिब्बे डिब्बे की तरह। ठीक है, तो वो जब मूव इसको नीचे की साइड में करना होता है कि ऊपर ओपन जो है नीचे की साइड में कर देता है। देखो ये ओपन जो होता है ना, देखो अगर आपका यहाँ से होल्डिंग है, इस एरिया से, इस एरिया से कहीं होल्डिंग है, हाँ सीपीआर के ऊपर सस्टेन किया, ओके ओपन, ओके ओके ओके, अचानक से क्या कर दिया इसने, ये वाले एरिया में अचानक से इसने सीपीआर के नीचे ओपन कर दिया। मतलब ये ट्रेड से एग्जिट मारने का टाइम हो गया, क्योंकि कुछ भी करो यार इसके ऊपर तो नहीं जाएगा, है ना, मतलब ये प्राइस तो एक साइडवेज जाएगा नहीं तो नीचे जाएगा। तो आपको इसमें है ना प्रॉफिट बुकिंग के लिए भी बहुत बढ़िया काम है इसका। नीचे ओपन हुआ सीपीआर के मतलब क्या सेंटीमेंट है, बियरिश सेंटीमेंट है, क्लोज कर दो, आपका पोजीशन क्लोज कर दो यहाँ। तो ये इसके लिए भी बहुत बढ़िया काम आता है। हाँ, अगर आपका कहीं इंडिकेशन मिल रहा है, देखो यहाँ पे ये वाला दिन समझो 60 के ऊपर आपको मिल रहा है, ये 60 क्रॉस क्रॉस अबव मिल रहा है,
आपने यहाँ पे समझो इस एरिया में कहीं आपने सेटअप बनाया बाइंग का, आपने इसी दिन में कहीं बाइंग का सेटअप बनाया है और अगला दिन ऐसा नीचे की साइड में आया, तो इस दिन का प्रॉफिट बुकिंग कर लो खत्म से, इस एरिया में खत्म कर दो ट्रेड। ठीक है, इसका आपका कहीं स्विंग लो का स्टॉप लॉस जो होगा ना वो लेने का जरूरत नहीं, फिर हम अगर ऐसा घूम के अगर ऊपर की साइड में फिर से बनाएंगे वहां पे। तो इसके लिए सीपीआर बहुत काम आता है आपको। ठीक है, एक स्विंग में बहुत बढ़िया इसका यूज़ है, सिखाएंगे स्लोली स्लोली। और जब साइडवेज होता है, एक चॉपीनेस होता है, तब आपको समझना चाहिए हॉल्ट कर रहा है ये पूरे दिन में। देखो यहाँ पे ये जो इनसाइड वैल्यू था यहाँ पे, ये देखो ब्रेकआउट। ठीक है, गया फिर। तो आपको ब्रेकआउट भी मिलेगा और अच्छा खासा रेंज ब्रेक मिल रहा है, तो आपको एक ट्रेंड भी मिलेगा। ठीक है, ये देखो आउटसाइड वैल्यू है इस एरिया में। तो ये देखो आपको ज़्यादातर आपका ऐसा एक ही चॉपी चॉपी मिलेगा। और ये डोजी है, देखो ओपन इधर हुआ है, गया ऊपर, नीचे आया, फिर थोड़ा ऊपर गया। तो ऐसा मिलता है वाइड सीपीआर का। अगर नैरो सीपीआर होगा इस तरह से, देखो ये पूरा दिन देखो कैसा ऊपर की साइड में, ये नैरो रेंज का जो अभी तक सीखा है ना, वो सारे कंसेप्ट हम थोड़ा थोड़ा ले रहे हैं। हाँ, अगर यहाँ पे अगर गैप अप हो जाता ना ऐसा, तो एक साइड वेज चला जाता है। क्यों? क्योंकि इसका इफेक्ट तभी खत्म कर देगा ये दे दिया ना, इतना वैल्यू कर दिया ना इसने क्लोज ऊपर की साइड। ठीक है, ये देखो ये वाला। हाँ, ये बहुत ऊपर ओपन हुआ है, इसका हम देखेंगे थोड़ा सा स्ट्रैटेजी। ये देखो गैप डाउन हुआ है इतना, तो ये वाला जो नैरो सीपीआर है, तो इसी दिन बोला था ये वाला कि आपका रेंज हिला देगा ये आगे जाके। ठीक है, तो ये है ना, आपको 3:30 3 बजे आके देखो इसको, क्या नैरो सीपीआर बना रहा है। बट आपको पता नहीं है कि ऊपर जाएगा कि नीचे। बट आपको जो ये जो स्ट्रैटेजीज होता है ना कुछ लोगों का, ऑप्शन वाले का, उनको फायदा होगा उसका कल का, उनके लिए ज़्यादा ज़्यादा फायदा होगा, लेकिन इक्विटी वालों के लिए नहीं। ठीक है, ये क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमें नहीं पता कि ये नैरो रेंज तो बना रहा है कल, बट ओपन कहाँ करेगा यही पता नहीं ना हमें। अगर ओपन बहुत नीचे है, इतने नीचे आ रहा है, तो आपको अवॉइड कर लेना है यहाँ पे ट्रेड। ठीक है, तो ऐसा सीनियर मिलेगा आपको। अब गैप डाउन में तो कोई इंडिकेटर नहीं चलता है, बट इससे इतना तो पता चल जाता है, ऐसे ये वाले इंडिकेटर से, कि ये इसके ऊपर तो जाने वाला नहीं है आज, मतलब ये बुलिश तो नहीं है, इतना तो समझ में आ जाता है। मतलब यहाँ पे बाइंग नहीं करना है, सिंपल सिंपल कंसेप्ट। ठीक है, तो ये वाला सारा जो होता है नैरो रेंज, ये जो देखो यहाँ पे नैरो रेंज है, हायर वैल्यूज है, ऊपर की साइड में रहेगा। ठीक है, जैसे नीचे की साइड में ओपन करेगा तो ये नीचे रहेगा। ठीक है, तो ये सारा कंसेप्ट अभी हम इतना ही लेंगे, और जो आगे का कंसेप्ट है आगे आएंगे, आगे वाले इसमें। अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू, टेक केयर।